नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देश में 5 राज्यों में चुनाव की तिथि तय कर दी गई है। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में अगले साल चुनाव होना है। तो चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारी है और इस बीच आचार संहिता लगने के बाद सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया है वो कैसे पूरा होगा और रोजगार पर जो सियासी घमासान इस वक्त चला हुआ है उस सब पर हम बात करेंगे। उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार को लेकर सभी पार्टियों ने युवाओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश की। बीजेपी ने 22,000 नौकरियां देने की घोषणा की, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के नौकरी देने की घोषणा को महज चुनावी हथकंडा बताया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी और जब तक नौकरी न मिले तब तक 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। ऐसे में राज्य में बेरोजगारी पर सियासत के बीच CMIE की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की दर में काफी कमी आने का दावा किया गया है। CMI के ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा समेत 17 राज्यों में बेरोजगारी उत्तराखंड से ज्यादा है। आइए अब नजर डालते हैं CMI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में बेरोजगारी दर का प्रतिशत। जनवरी 2020 में 5.5% और अगर बात करें सितंबर 2021 में तो ये दर 4.1% रही। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमलेश उनियाल, भाजपा प्रवक्ता, और केशव बहुगुणा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। जी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं, कमलेश उनियाल जी, भाजपा प्रवक्ता, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप ही की अभी फिलहाल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर है वो कम हुई है। तो ऐसे में आप ही की सरकार के नेताओं पर, अगर हम 2 मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उन पर ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि वो रोजगारी देने में सक्षम नहीं हो पाए। क्या कहेंगे सर? पहले आप सबको मेरा नमस्कार जी। मैं तो एक चीज बोलूंगा आपको कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से रोजगार के क्षेत्र में पूरी संवेदनशील रही है। जी। उसके हिसाब से आपने देखा है कि हम तो पूर्व में कह आ रहे थे, चाहे त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल की बात करते हैं, चाहे तीरथ जी के कार्यकाल, और आज युवा जो हमारा नेतृत्व है पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। ये निरंतर उस समय की प्रक्रिया, चाहे हम इंडस्ट्री समिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उसी टाइम का जो विजन था प्रदेश के युवाओं के लिए, जो धीरे धीरे पटल पर आकर के और एक अपना प्रभाव दिखा रहा है। आज आपके ही आंकड़ों के अनुसार, जो आपके मैं टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि आज बेरोजगारी की दर कम आई, इसके पीछे अगर हमने जी स्थिति में देखते हुए ये प्रदेश के अंदर आप ये देखेंगे, प्रदेश के अंतर्गत आज युवाओं की जो सोच है उस हिसाब से रोजगारों की जो संभावनाओं को देखते हुए स्वरोजगार पे भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक कार्य किया है। क्योंकि आज आपने देखा होगा, आज के हमारे उत्तराखंड के पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, पहले कुछ लोग तो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं अच्छे पैकेज के साथ, लेकिन अधिकतर लोगों की ये मानसिकता हो गई है, ये सोच हो गई, जो एक पॉजिटिव सोच है कि हम लोग स्वरोजगार की तरफ जाए और रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। और इसके लिए हमारी चाहे स्टे होम योजना हो, चाहे मत्स्य पालन हो, भेड़ पालन हो, बागवानी हो, इसके अलावा आपने कई टूरिज्म सेक्टर में जो हमने स्वरोजगार की बात करी है, वो धीरे धीरे पटल पर टाइम लगता है। वो कई योजनाएं हैं, कई ऐसे लाभार्थी हैं जो पाइपलाइन पे चले आ रहे थे। आज कहीं ना कहीं आज हमने देखा है, इसी कारण से आज जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के अन्य प्रदेशों से हमारे यहाँ कम है। आपने देखा हुआ अच्छे आंकड़े आए हैं, तो इसके पीछे जो देखा गया है, ये हमारी सोच और हमारी संवेदनशील है रोजगार के प्रति। अब इसको हम किस रूप में ले, चलिए सर जवाब ले लेते हैं केशव बहुगुणा जी। इसीलिए हमने कहा था कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र प्रदेश है, उनियाल जी मैं आपके पास फिर आऊंगी, अगला सवाल ले लेते हैं।
केशव बहुगुणा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपने सुना इन्होंने जिस तरीके से अपनी सरकार के कामकाज का जो है बखान किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रोजगार में जो बढ़ोतरी हुई है वो काफी सराहनीय है और बीजेपी के अच्छे कामों का ही नतीजा है कि अब जो ये रोजगार दर है वो बढ़ा है। तो ऐसे में आप कितने सहमत हैं इस रोजगार दर के बढ़ने से, इन आंकड़ों से आप कितना सहमत हैं? पहले तो जी आप सभी को मेरा प्रणाम। जी देखिए, भाजपा के जो काम हुए हैं अब तक, वो सरकारी रिपोर्टें बता रही हैं कि भाजपा ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। आज उत्तराखंड का एक एक युवा जानता है कि भाजपा ने केवल और केवल अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को रोजगार देने का काम किया है। जो उन्होंने प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक गंभीर विषय है, जहां एक स्थायी मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत होने के बावजूद भी एक स्थायी मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं। युवाओं को रोजगार तो देना बहुत दूर की बात है। आज जो सरकारी आंकड़े आप लोग दिखा रहे हैं, जी इसमें 2%, सिर्फ 2% मात्र भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कार्य किया है। और कहीं ना कहीं प्रदेश में जो बेरोजगार युवा है, अभी जो अंतिम विधानसभा शीतकालीन सत्र चला था, तो उसमें पूरा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का हुजूम विधानसभा का घेराव करने के लिए उमड़ गया था। चाहे पंचकर्मा क्षेत्र से बेरोजगार युवा हो, चाहे पढ़े लिखे डिप्लोमाधारी आयुर्वेदिक चिकित्सा के युवा हो, चाहे उपनल के कर्मचारी हो, सब लोग, पूरा प्रदेश एक बेरोजगार में हो रखा है इस समय वर्तमान में। और ये आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से भाजपा ने इन 4 सालों के अंदर उत्तराखंड में रोजगार देने का कार्य किया है। राखी जी, मैं तो एक चीज कहूंगा कि जी जो मेरे आम आदमी पार्टी के भाई हैं, इनकी सोच ही ये दर्शाती है कि आप ये देखिए ना, अब ये कह रहे हैं कि साहब पहले की स्थिति में अगर देखा जाए, पहले कहता बेरोजगारी, अब इनके आंकड़े झूठे हैं। ये तो आंकड़े आपके एक आयोग जो आंकड़े हैं, ये तो अपने में स्वतः ही बता रहे जी हैं। जी 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 मैंने आपने कहा कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद की जो स्थिति आएगी और ज्यादा पॉजिटिव आने वाली है। क्यों? क्योंकि कई ऐसी चीजें थी, हमारी कई ऐसी योजना थी जो हमारे त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में, ऐसा नहीं कि त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ। त्रिवेंद्र जी ने जो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर समिट जो करवाया था, उसके अलावा आप देखोगे स्वरोजगार पे होम स्टे योजना थी, जिसके अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में 35% और मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी की हम लोग बात करते हैं। जी जी उसके जी अलावा सौर ऊर्जा सेक्टर में स्वरोजगार के अंतर्गत सौर ऊर्जा के लिए भी हमारी सरकार ने सब्सिडी दी, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी दिया है। और प्रत्येक तहसील स्तर पे हमने क्या करा है कि प्रत्येक तहसील स्तर पे आपने देखो, न्याय पंचायत स्तर तक हम लोगों ने क्या करा है कि इसकी ट्रेनिंग दी है, इसके कैंप लगाए हैं। जी तो ये सारी चीजें इसलिए की गई थी कि आने वाले टाइम पे इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव आने लग गया है। त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में, तीरथ जी के कार्यकाल में या पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में काम निरंतर होते हैं। जनता का काम कहीं बाधित नहीं हुआ, चाहे रोजगार के सेक्टर में हो, चाहे विकास के सेक्टर में हो, चाहे स्वास्थ्य के, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये निरंतर काम होता रहा है। अब आप ये देखिए ना, बीच में कोरोना काल आया, इतनी भीषण बड़ी महामारी के बाद भी जो हमारी आने वाली योजनाएं थे उत्तराखंड सरकार के लिए, जो जो नीति रीति हमने बनाई थी युवाओं के लिए, वो आने वाले टाइम पे उसको कोरोना काल के चक्कर में कहीं ना कहीं वो चीज बाधित हुई थी। लेकिन उसके उपता भी आज वो अपने रिजल्ट दिखा रहे हैं। ये वही चीजें तो है, चाहे त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में हो, चाहे हमारे तीरथ जी के कार्यकाल में हो, या पुष्कर सिंह धामी जी की जो सोच है, जो युवाओं के प्रति उनकी सोच है, उस सोच का ही तो परिणाम है। और आप ये चलिए कमलेश जी जवाब ले लेते हैं, कमलेश जी जवाब ले लेते हैं। केशव बहुगुणा जी, बहुत अच्छे आने वाले हैं। केशव बहुगुणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इन्होंने अभी जैसा कहा कि आने वाले वक्त में आम आदमी बीजेपी जो है वो और अच्छा काम करेगी और ये अच्छे कामों का ही नतीजा है, आप कितना सहमत हैं इस कामकाज से? बिल्कुल, ये तो प्रदेश में बेरोजगारी जी बता रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 सालों में काम किया है। और मैं आपको बता दूं, प्रदेश में लगभग 4,72,000 बेरोजगार इसमें पंजीकृत बेरोजगार हैं। अगर भाजपा ने रोजगार दिया है तो बेरोजगारी दर इतनी अधिक कैसे? ये भाजपा ने केवल और केवल अपने जो रिश्तेदार थे उनको नौकरियों पे लगाया, सेटिंगबाजी के जरिए। प्रदेश में जो पढ़े लिखे योग्य युवा हैं, आज भी वो अपनी डिग्रियां, डिप्लोमा लेकर धक्के खा रहे हैं। कहीं ना अच्छा कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है।
अभी एक प्रकरण सामने आया था, किस प्रकार कर्नल अजय कोटियाल जी ने, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो उन्होंने एक घूस कांड का पर्दाफाश किया था। तो भाजपा सिर्फ बोलती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और भ्रष्टाचार इस सरकार में सबसे ज्यादा चरम पे रहा है, जिसके कारण ही ये बेरोजगारी इतनी बढ़ी है। जवाब दीजिए कमलेश उनियाल जी, जिस तरीके से उन्होंने आपकी पार्टी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने सिर्फ पैसे खाकर अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही लोगों को जो है रोजगार दिलाया है, क्या कहेंगे इस पर? जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए, भ्रष्टाचार की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार इनको अंदर बंद कर देंगे। इतने लोगों की सूची मेरे पास है, ये अंदर जाएंगे, इनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। इतने ये झूठ कह कह करके एक चिड़िया का बच्चा तक इन्होंने अंदर नहीं किया दिल्ली के अंदर। जी। और जनता को इन्होंने टैंकर घोटाले टैंकर आज इनकी सारी सांठगांठ टैंकर वालों के साथ है। यही इनका दिल्ली मॉडल है। इनके प्रवक्ता मीडिया में आकर के उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं उनको लिए उनकी तुलना एक जानवर से करते हैं। एक इनके खुद प्रवक्ता जो है सुसोदिया मैडम, उसके बाद इनके दूसरे प्रवक्ता, अभी हाल ही की बात है, ओपन डिबेट में कहते हैं कि उत्तराखंड के लोग नौकरी के लिए हैं। ये तो इनकी सोच है। ये सोच के हिसाब से अगर ये बोलते भ्रष्टाचार की जो इनको ये भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आपने देखा यही एक सरकार है जिसके आईएएस और एसडीएम के खिलाफ, आईपीएस के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको तत्कालिक कार्रवाई उनके खिलाफ की। कोई भी अगर छोटी से बड़ी सी घटना हुई, जैसी संज्ञान या संवेदनशीलता एसआईटी का गठन किया गया, उसमें जांच की गई। आप ये दूसरों पे आरोप लगा करके और ऐसे झूठे फर्जी गाल पीट करके, अब आप चुप रहिए ना, आपके बीच में मैं बोला नहीं, आपके बीच में आप बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में बोलने नहीं दूंगा। फिर आपको एक एक कर, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी मंशा तो साफ क्लियर है। हमने तो स्वरोजगार के ऊपर जो काम किया है, हम तो आने वाले टाइम पे मॉडल बनेगा उत्तराखंड राज्य स्वरोजगार के ऊपर। क्योंकि ऐसा है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो आप यहाँ परिप्रेक्ष्य के हिसाब से यहाँ पे जो रोजगार की संभावना है, स्वरोजगार, उसके लिए पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत सरकार जो भी थे हमारे सीएम, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उसी का तो बात परिणाम है। अब ये 2% बढ़ रहे करे साहब, आज इतने रजिस्ट्रेशन हुए, अरे रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो आप ये देखिए ना, 5.5 लाख 6 लाख प्रवासी उत्तराखंड में वापिस आए थे। इनको पता है, उस समय हमने पंजीकरण किया था जिसमें 3.5 लाख प्रवासी रुक गए थे यहाँ पे। उसके बाद भी हमारी सरकार ने उन लोगों के लिए सिंगल विंडो से रजिस्ट्रेशन करा करके उनको जो भी स्वरोजगार की जो योजना है, उन योजनाओं का लाभ दिलाया, उनको ट्रेनिंग किया। उन ट्रेनिंग देने के बाद आज वो अपने पैरों में खड़े। कोई लोग बेकरी का काम कर रहे हैं। मैं तो खुद गया हूँ, त्यूणी में गया हूँ, प्रताप नगर की बेल्ट में मैं गया हूँ। आप ये तो उत्तरकाशी हो गया, आपका हो गया परोला हो गया, उसके अलावा आप रुद्रप्रयाग, चमोली, वहां पे आज आप ये देखे ना, चाहे व्यक्तिगत कार्यकारी से जुड़े व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत घरेलू उत्पादों से जुड़े हुए लोग हैं, सबको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे करके सरकार ने उनको स्वरोजगार के ऊपर शामिल बनाया। आज वो नौकरी नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो ये हमारी उपलब्धि है। इनको तो ये तो नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, इनको अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। अगर ये वाकई में करते, खाली राजनीति करने के लिए उत्तराखंड में आए हैं और उत्तराखंड की जनता की तुलना ये आज ये कह रहे हैं कि भाई ये नौकरी, अगर नौकर चाहिए हो तो कोई उत्तराखंड से मिल जाएगा, तो उनके प्रवक्ता के बयान ये जवाब देना इस चीज में। ये हमेशा उत्तराखंड को नीचा दिखाने, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले, ठीक है। अपनी पार्टी में आतंकवाद की क्या पार्टी में दिल्ली दंगे शाहीनबाग बनाने वाले ये लोग हैं। उत्तराखंड में शाहीनबाग नहीं बनने वाला, इनके झांसे में नहीं आने वाली है। ये देवभूमि है यहाँ का। आपने देखा होगा, ये सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इसमें अहम रोल रहा है। चलिए कमलेश जी जवाब ले लेते हैं केशव जी से आपकी बातों का। जी बोलिए केशव जी। देखिए, ये जो दिल्ली बातें कर रहे हैं, दिल्ली में सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से भाजपा के कपिल मिश्रा ने वहां पर दंगे भड़काए हैं। और आम आदमी पार्टी का जो वहां पे पार्षद रहे हैं ताहिर हुसैन, उनको आम आदमी पार्टी ने दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं, उत्तराखंड को गाली देने वाले प्रवण कुंवर चैंपियन को ये दोबारा भाजपा में लेते हैं। उत्तराखंड को उन्होंने कहां रखने की बात करी जी।
कमलेश जी कमलेश जी। आवाज सुनाई भाजपा दे के रही जो है मैडम? मंत्री विधायक हैं, रेखा आर्य जी के पति पर मर्डर केस चल रहा है और सुरेश राठौर और महेश नेगी जैसे लोगों पर बलात्कार के आरोप हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर सम्मान देती है, तवज्जो अरे देती है, लेकिन कार्य करने वाले जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर ये बात नहीं करते हैं। इनकी पार्टी में मैं तो बताऊं कि ये लोग अगर चरित्र में भी खराब हैं, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए यही पार्टी है ना जो राशन कार्ड बनाती है, ठीक है। इनकी पार्टी के अगर ये बोल रहे हैं कि इतने आरोप है, आप ये देखें ताहिर हुसैन जो है वो किसकी पार्टी का है? ताहिर हुसैन को जो अगर अब्दुल्ला की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका खुद का दंगे भड़काने वाली स्थिति है। और आज ये जो इनका धीरे धीरे करके झूठा आश्वासन दे करके फर्जी दावे करके गारंटी कार्ड, इतने रजिस्ट्रेशन, आप ये देखिए इनके पास तो संगठन नाम की चीज नहीं है। अभी जुम्मा जुम्मा इनको 5 या 4 महीने हुए नहीं उतरा को तो शर्म आती है अपने व्यक्तित्व देते हुए कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इनका चार चरित्र तो वैसे क्या फर्जी वाली पार्टी है, यहाँ पे ये चलने वाला है नहीं। और इनका तो कोई वो नहीं है कि स्थिति अगर देखा जाए तो आज ये खुद अपनी कांग्रेस की बी टीम है। तो कांग्रेस की बी टीम हम तो पहले से बोलते आए हैं कि हम साथ किसी के साथ नहीं मिलकर चलेंगे, और आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई वहां पे। झूठी की कसम खाने वाले, झूठे झूठे वादे करने वाले, सब इनके चरित्र को जानते। केशव जी जवाब दीजिए, उन्होंने आपकी पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन आपको उत्तराखंड की राजनीति में आए हुए हैं और आप उत्तराखंड की जनता के साथ वादे कर रहे हैं, आपके वादों को ये फर्जीवाड़े का करार दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर केशव जी? फर्जीवाड़ा आप 2000 उठा के देख लीजिए जी। जैसे इन्होंने कितने वादे पूरे करे हैं और कितने वादे पूरे नहीं करे हैं। बेरोजगारी का हाल प्रदेश में क्या है ये आप देख ही रहे हैं। सरकारी एजेंसियां किस प्रकार से डाटा खंगाल रही हैं और इनके एक ओके। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी कमलेश जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कमलेश जी, मैं आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2022 में, उसकी तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो खाली चुनाव लड़ना ही नहीं है। हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता है, हम पूरे कार्यकाल में 5 साल में जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता रहता है। प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक पंचायत स्तर पे, प्रत्येक ग्राम सभा पे हमारे कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी है। जो भी, चाहे कोरोना काल में आप देखो हमारे कार्यकर्ता ने चाहे सैनिटाइज बांटने का काम हो, चाहे घर घर जाके राशन बांटने का काम हो, बना हुआ राशन बांटने का काम हो, तो निरंतर ये जनता जानती है हमारा कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा विधायक हो, हमारे मंत्री हो, आए दिन आप देख रहे हैं कोई ना कोई हर एक्टिविटी में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। उसके पीछे एक उद्देश्य है हमारा यह। तो इन जो पार्टियां हैं, चाहे वो मैं कांग्रेस की बात करता हूं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करता हूं, या किसी की पार्टी की बात करता हूं, चाहे कोई भी क्षेत्र दल के नाम से अगर कोई अपनी सिंपैथी लेना चाहता है तो ये मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य एक ही है कि 5 साल तक ये अच्छे विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाते हैं। जो भी सकारात्मक हमारे कार्य होते हैं, हम जनमानस के लिए कोई भी नियम और कानून बनाते हैं, इनका काम है उसका विरोध करना। हम तो एक चीज बोलते हैं, इनकी कहीं भी अगर उपयोगिता देखी जाए तो उत्तराखंड में आज इनकी उपयोगिता कहीं नहीं। इसीलिए चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो खास पार्टी हो, आम पार्टी हो, कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भाव है, जो हमारी विचारधारा है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए है, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव उसकी एक प्रक्रिया है। अब जहां तक आपने कहा कि चुनाव में हमारी क्या तैयारियां, हम तो एक चीज बोलते हैं कि हमारे बूथ स्तर से, पन्ना प्रमुख से लेकर के हर स्तर, माइक्रो लेवल पर हम लोग काम करते हैं। और खाली चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं है, ताकि आम जनमानस के लिए व्यक्तिगत अगर किसी की समस्या हो उसका निवारण का काम
कि एक एवज में समन्वय जो का काम काम हमारा होते हैं जन कार्यकर्ता सरोकार से सरकार और जुड़े हुए, उन संगठन पर के आप बीच बिल्कुल होता है, काम नहीं और करते हैं। जो भी आपका सिर्फ समस्या वोट होती है कैसे जनता बटोरा की जाए, उनको भारतीय अवगत जनता पार्टी का कराकर के उनका केवल भी और निवारण केवल यही करते हैं। उद्देश्य दूसरी रहता है बात, कि अगर मैं हम आम वोट आदमी की कैसे बटोरें। बात करता हूँ, तो ये अगर इनकी अगर देखा जाए, इनके यहाँ तो टोटली जितने पेड वर्कर है, मैं खुद चमोली गया हूँ, रुद्रप्रयाग गया हूँ, उस क्षेत्र में मैंने प्रवास किया है, ट्यूनी गया हूँ, मैं उत्तरकाशी गया हूँ, मैं इनके काउंटर लगे हुए मिले, मैंने कहा भाई क्या बात, कैसे हो, अननोन बन के गया हूँ मैं। तो वहां पे इन्होंने कहा भाई कि कोई किसी ने कहा हमें 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, किसी ने कहा कि हमें 1000 रुपये, हमें डाटा कलेक्ट करना है, ये डाटा इकट्ठा होकर के हमारे यहाँ जाता है, वहां से खाली ये फोन कॉल करते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, फलाना बोल रहा हूँ। ये खाली दिखावटी बातें हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर सरकार ने आम प्रूव करके आदमी पार्टी दिखाया के है, कार्यकर्ता दिल्ली की में बात करें, तो सरकार ये ने सुनना प्रूव ही नहीं। करके दिखाया है कौन कि है दिल्ली मॉडल इनका? की सरकार तो आज पूरे खाता विश्व खुलना भी में मुश्किल है। विख्यात है। और ये क्योंकि जनता जानती है जो ठगी इन्होंने दिल्ली के अंदर बेवकूफ बना करके की है, सब चार्ज के रूप में है। बिजली में इतने 200 यूनिट की अगर ये बात करते हैं, जहाँ 200 यूनिट पे 1 यूनिट जंप हो जाती है, तो 201 यूनिट के पैसे लेते हैं। तो इस तरह की ठगी यहाँ नहीं चलने वाली है। ठीक है, अगर इनके पास कोई रोड मैप है, कोई प्लान है, तो रखे ना जनता के बीच में कि साहब हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। इनका काम है कि किसी न किसी तरह से जनता को गुमराह करके जनता के बीच में आना है। इनके यहाँ संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। आप ये देखिए ना, आप अभी जुम्मा जुम्मा जुगलान जी इनके सरकारी, पूछिए ना कहाँ है जुगलान जी, कमलेश है उनियाल ना। जी, ये आपके इसी सवालों तरह का से एक को जवाब ले लाते लेते हैं, हैं। दूसरे को कमलेश निकालते हैं, उनियाल जी, है आपके ना। सवालों का यहाँ जवाब ले पे लेते हैं। केशव पूरी जी, ठगी आपके कर पास रखी मैं आना इन्होंने। चाहूंगी। इनके जो सवाल है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो आपने खरीदे हुए हैं, 400-500 रुपए की दिहाड़ी पर आप अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर लाते हैं, और जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के बिजली की बात की कि वहां पर अगर 1 यूनिट भी ज्यादा आ जाए तो उसका पैसा लिया जाता है, जनता को बरगलाने का आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है। तो क्या जवाब आप देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे अपनी? आम आदमी पार्टी अगर जनता को बरगलाने का कार्य कर रही है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के हर एक मुद्दे को चोरी कर रही है? जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा 300 यूनिट मुफ्त बिजली की, हम्म। जिस पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने घोषणा करी थी कि हम 100 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। जी। उसके बाद माननीय कर्नल अजय कोटियाल जी ने एक घोषणा करी थी यहाँ पे कि हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। तो अभी कुछ दिन पहले पुष्कर धामी जी ने भी वो घोषणा कर दी कि हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक कोई मुद्दे नहीं थे, क्योंकि प्रदेश में एक ऐसे दल बैठे हुए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का कार्य नहीं कर सकते, और वो काम केवल और केवल आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में। जी। उनियाल जी, जवाब दीजिए। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर आम आदमी पार्टी जनता को बरगला रही है, तो फिर क्यों वो वादे बीजेपी पार्टी करती है जो आम आदमी पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहती है, वही वादे बीजेपी सरकार क्यों अपने घोषणा पत्र में कहती है जनता से? जी। मैडम, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता है आऊंगा, और जहां भी जाता हूं मैं इनको अवगत करता हूं, लोगों को जागरूक करता हूं इनके लिए। ये आम आदमी पार्टी जो आध्यात्मिक राजधानी की बात करती है, तो आध्यात्मिक राजधानी ये क्या जाने, जी। ये वही तो है, वही लोग तो हैं। कि आप ये देखिए, कोरोना काल में अगर विशेष समुदाय को घर जा करके उस व्यक्ति को 1-1 करोड़ का चेक देकर के देखो, या फोटो डालते हैं विशेष समुदाय के लोगों को, ठीक है, तुच्छीकरण की राजनीति करते हैं लोग। या आप बिल्कुल अनपढ़ों वाली बात और कर रहे हैं। वहाँ एक आप पुलिस में जाकर डेटा जवान है, जाकर देख राणा, लीजिए, उनके दिल्ली उनका में स्वर्गवास हुआ था कोरोना कोविड काल काल में के दौरान। जितने भी उनकी लोग मिसेज ड्यूटी पर शहीद हुए हैं, 2 साल उनको का चक्कर प्रत्येक काट रही है, परिवार को पहले आम आदमी कोविड पद से आज तक उन्होंने पार्टी के रत्ती भर मुख्यमंत्री उनकी ने मदद 1 नहीं करोड़ करी। रुपए दिए और हैं। ऐसे ऐसे कई पहले अपने एग्जाम्पल है। आंकड़े साफ ये कीजिए, बीच में उसके ना बाद बोले बात भाई, बीच कीजिए। में मत बोलिए, आपका नंबर आएगा तब बोलिए। आप बीच में क्यों बोलते हो? आप पहले ये वही अपने पार्टी है। आंकड़े तो साफ मैं तो कीजिए ये कि किस अवगत प्रकार कराना ये चाह रहा हूँ पूरे आंकड़े को, ये जाति की कि राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। प्रदेश का युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है। अच्छा, प्रदेश का युवा अरे यार एक बार सुन समझदार लीजिए ना, है, आप उसे पता है। बीच में जाके बोलिए, आप ये कैसे दिल्ली के कैसे है? आंकड़े उठाकर देख लीजिए किस ऐसे नहीं प्रकार होगा। से क्या आप बोलते जाओगे बीच में? आपको बोलने नहीं दिया जाएगा फिर किसी भी डिबेट में। सुन लिया जाए करे, पहले सुनने आप का मत भी रखिए। जब मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, आप तो आप झूठे सुनिए ना। आंकड़े किसके अरे सुनने का भी कुछ हौसला रखिए, क्यों बौखला रहे हो? झूठे आंकड़े पेश करते हैं, झूठे बौखला आंकड़े, आप झूठे रहे आंकड़े, हैं। ये बात क्या हकीकत पार्टी नहीं की है? आप आप जो पूरा उत्तराखंड जो देखता लड़का है। उत्तराखंड का हमारा भोला भाला लड़का, आपने देखा उसके हाथ और पांव काट करके दिल्ली दंगे के अंदर, वो चीज अभी उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है।
आप वही तो है जहां से हमारे हमारे उत्तराखंड के जितने सैनिक शहीद हुए हैं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे आपके केजरीवाल जी ने। आप पहले सर्जिकल वही स्ट्राइक वाली पार्टी ने- अरविंद केजरीवाल अरे जी को सब बयान जानते वाली हैं। वीडियो आप देखिए। सर, अलग सर, एक से एक आए करके हैं, अपनी अलग बात आगे रखिए जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। तो इनको बोलिए ना मैडम, जी। जब इनकी बारी आएगी तब ये रखे अपनी बात। जी जी। तो इनके झांसे में उत्तराखंड की बोलिए, जनता नहीं बोलिए। आने वाली है। उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी है। हम्म। अब ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की इनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं एक टीवी चैनल में अपने इंटरव्यू के अंतर्गत कि साहब उत्तराखंड के लोगों को तो अगर कहीं किसी नौकर की जरूरत तो उत्तराखंड के लोग याद आते हैं, कहीं किसी चपरासी की जरूरत तो सिक्योरिटी मैन का उत्तराखंड के। अरे इस तरह से अगर आपकी सोच उत्तराखंड के लोगों के बारे में, उत्तराखंड के आम जनता के बारे में, तो आप क्या विकास करो, आप क्या रोजगार दो। पहले अपनी सोच को दुरुस्त करो, ठीक है, उसके बाद 20-25 साल बाद एक दो सीटों में अगर आपकी उत्तराखंड, वो भी गनीमत, जी। ठीक है। जैसे समाजवादी पार्टी को एक भी सीट बिल्कुल नकार दिया उत्तराखंड की जनता ने, आज एक भी सीट नहीं आई है एक गलती से, तो वो जो आपकी गलती है उसी तरह से आम आदमी पार्टी का हश्र होने वाला है। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं जैसे समाजवादी पार्टी अभी तक उत्तराखंड में खाता नहीं खोल पाई, वैसे ही आम आदमी पार्टी का भी हश्र आने वाले समय में होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। केशव जी, क्या जवाब देंगे इनकी बात का? देखिए, दिल्ली में पार्टी को यही गलतफहमी थी और आप प्रकार से दिल्ली की जनता ने वहां पर भरोसा किया आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी ने प्रूव करके दिखाया है। अच्छा स्वास्थ्य का शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य शिक्षा का मॉडल जो कि पूरे विश्व में विख्यात है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने क्या पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं दे रखी है। इनके प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार जी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो ये इलाज कराने दिल्ली जाते हैं। इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को जब कोरोना हुआ था वो इलाज करवाने दिल्ली गए हैं। इनके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का स्वास्थ्य खराब होता है, वो दिल्ली इलाज करवाने जाते हैं। आखिर ये नेता क्यों तो आप देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी पर घमासान चला हुआ है। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो रोजगार दे रही है युवाओं को, और एक सर्वे के अनुसार ये भी बात साबित हुई है कि हाँ, उत्तराखंड में रोजगारी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में विपक्ष जो है वो कांग्रेस है वो बीजेपी पर ये बात कह रही है कि जो आंकड़े सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने खुद ही डलवाए हैं, हकीकत से उसका कोई आमना सामना नहीं है। तो वहीं जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए आज की चर्चा में। तो सुना आपने हमारे दोनों ही गेस्ट को, और जिस तरीके से वो रोजगार पर इस वक्त उत्तराखंड की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, और इस तरीके से विपक्ष हो चाहे पक्ष हो या फिर कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, इस बार 2022 के चुनाव में सबका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोजगार। और ऐसे में रोजगार देने में कौन सी पार्टी जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी और कौन सी पार्टी को जनता समर्थन देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।